मोहम्मद असलम की पत्नी किसी से बात करने की हालत में नहीं और मोहम्मद असलम ने जब बोलने की हिमायत जताई तो उसके मुंह से निकला कि मुझसे भागा और कौन होगा, मेरे सब बच्चे चलेगा और माँ बाप की तरह साथ रहने वाले मामा और मामी। बस अब जानना ये है कि मौत हुई कैसे। वही मोहम्मद रफीक, जिनके 3 बच्चे और पत्नी इस बीमारी की भेंट चढ़ चुके हैं, अपने बचे हुए 4 बच्चों की जिंदगियों को लेकर दहशत में है। रफीक का तो कहना है कि उनके बच्चे तो शादी में भी नहीं गए थे, जिनके बाद ये सब होना शुरू हुआ। गांव में अब तक 17 मौतें हो चुकी हैं। इन मौतों के बाद अब प्रशासन ने बुल्ढाड़ गांव में एक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है ताकि आगे और मौतें को रोका जा सके और इस दुखद घटना के कारण का पता लगाया जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 के तहत जारी एक आधिकारिक आदेश में जिला प्रशासन ने सारे कंटेनमेंट उपायों को रेखांकित किया है। प्रभावित क्षेत्रों को निगरानी और नियंत्रण के लिए 3 कंटेनमेंट जोन में बांटा गया है। कंटेनमेंट जोन 1 में उन परिवारों और घरों को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा जिनमें मौतें हुई हैं और कंटेनमेंट जोन 2 में मृतकों के करीबी संपर्कों की पहचान की गई है और उन्हें राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में लगातार स्वास्थ्य निगरानी के लिए भेजा गया है। कंटेनमेंट जोन 3 में पूरे गांव को कड़े प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है ताकि उचित खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और किसी भी संभावित संक्रमण के फैलने से रोका जा सके। इन कंटेनमेंट उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल को गांव में तैनात किया गया है और सार्वजनिक तथा निजी आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रत्येक खाद्य वितरण की घटना को लॉग बुक में दर्ज करने के लिए निर्धारित अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 7 दिसंबर को शुरू हुई इन मौतों ने गाँव में दहशत फैला रखी है। इसके बाद 12 दिसंबर और 19 जनवरी को और भी परिवार के सदस्य मारे गए। मृतकों में जो लक्षण देखे गए हैं उनमें बुखार, मितली, दर्द और बेहोशी शामिल थे, जिसके कारण उनकी मौत कुछ ही दिनों में हो गई। गहन जांच के बाद अधिकारियों ने बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण के कारण की संभावना को खारिज कर दिया है। चंडीगढ़ और लखनऊ से चिकित्सा टीमों के अलावा गृह मंत्रालय यानी MHA के विशेषज्ञों को भी रहस्यमय बीमारी की जांच के लिए भेजा गया है। GMC राजौरी के प्रिंसिपल के अनुसार सभी मृतकों में एक चीज जो कॉमन है वो मस्तिष्क में दिक्कत है। GMC राजौरी में भर्ती 9 मरीजों में से 5 स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन मस्तिष्क प्रभावित होने पर इलाज मुश्किल हो जाता है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी गाँव का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिले। मुख्यमंत्री ने परिवारों को सरकारी सहायता का आश्वासन दिया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कानूनी एजेंसी सक्रिय रूप से मामले की जांच कर रही है। उन्होंने पुष्टि की है कि अब तक किए गए सभी परीक्षणों में बैक्टीरियल या वायरल कारणों को खारिज किया गया है। चूँकि ये कोई बीमारी नहीं है, पुलिस भी जांच में शामिल है। एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया है जो मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगा। केंद्र सरकार ने भी एक टीम भेजी है जो नमूने एकत्र कर विस्तृत विश्लेषण करेगी, मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि प्रशासन ने जानकारी मिलते ही तत्परता से प्रतिक्रिया दी और वो तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक इस त्रासदी के कारण का पता नहीं लग जाता। इन रहस्यमय मौतों ने स्थानीय समुदाय पर गहरा प्रभाव डाला है, जिनसे निवासियों में भय और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। स्थानीय विधायक जावेद इकबाल चौधरी सक्रिय रूप से निवासियों के साथ संवाद कर रहे हैं, उन्हें घटनाओं के बारे में सूचित कर रहे हैं और उन्हें अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने आश्वासन दिया है कि सरकार प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यकता सहायता प्रदान करेंगे और आगे की मौतों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने सार्वजनिक सहयोग की महत्वपूर्णता को भी रेखांकित किया और निवासियों से आग्रह किया है कि वो कंटेनमेंट उपायों को कड़ाइयों से पालन करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा रिपोर्ट। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।